नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैदा आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है उसी से संबंधित 90 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैदा आंचल यूजीसी नेट, पीजीटी, केवीएस और हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1910, बी है 15, सी है 20, डी है 1921। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1921 में जो है फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैदा आंचल के रचनाकार कौन हैं? मैदा आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है सोहनलाल द्विवेदी, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है फणीश्वरनाथ रेणु, डी है मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु जो है मैदा आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल उपन्यास जो है वो कैसा उपन्यास है? मैदा आंचल जो है कैसा उपन्यास है? विकल्प है ऐतिहासिक, बी है आंचलिक, सी है लघु उपन्यास, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मैदा आंचल जो है आंचलिक उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, मैदा आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? मैदा आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प है 1954, बी है 55, सी है 56, डी है 57। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। 1954 में जो है मैदा आंचल उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपन्यास मैदा आंचल में बिहार के किस जिला का वर्णन है? मैदा आंचल उपन्यास में बिहार के किस जिला का वर्णन है? विकल्प है गोपालगंज, बी है पूर्णिया, सी है जहानाबाद, डी है पटना। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पूर्णिया जिला का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से रेणु की रचना कौन सी है? निम्न में से फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? विकल्प है परती परिकथा, बी है जुलूस, सी है पलटू बाबू रोड, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये सभी जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मैदा आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के किस गांव का वर्णन है? पूर्णिया जिले के किस गांव का वर्णन है मैदा आंचल उपन्यास में? विकल्प ए है बेदारी का, बी है शिवपालगंज का, सी है मेरीगंज का, डी है डाल्टनगंज का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। मेरीगंज का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल के लिए फणीश्वरनाथ रेणु को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? मैदा आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वरनाथ रेणु को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है पद्मश्री, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी है पद्म भूषण। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। पद्मश्री प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है? विकल्प है मैदा आंचल, बी है परती परिकथा, सी है कितने चौराहे, डी है पलटू बाबू रोड। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। मैदा आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मैदा आंचल उपन्यास में किस पात्र को निरक्षरता पर जो है ग्लानि होती है महसूस हुई है? मैदा आंचल उपन्यास में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस हुई है? निरक्षर होने पर उन्हें ग्लानि महसूस हुई है। विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद को, बी है बालदेव को, सी है रामकृपाल सिंह को, डी है राम खेरावन को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामकृपाल सिंह को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मेरीगंज गांव में किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है? मेरीगंज गांव में किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है?
विकल्प ए है पोलियो सेंटर, बी है मलेरिया सेंटर, सी है सिराई सेंटर, डी है मेहरा सेंटर। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मलेरिया सेंटर खुलने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? विकल्प ए है मार्टिन की पत्नी, बी है मार्टिन की माँ, सी है मार्टिन का पिता, डी है मार्टिन। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मार्टिन की पत्नी के नाम पे जो है मेरीगंज नाम पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है? मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है? विकल्प ए है गंगा नदी की, बी है कमला नदी की, सी है कोसी नदी की, डी है गंडक नदी की। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कमला नदी की धारा बहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? विकल्प ए है 1 दल में, बी है 2 दल में, सी है 3 में, डी है 4 में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 3 दलों में बटे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में कायस्थ टोरी के मुखिया कौन है? मेरा आंचल उपन्यास में कायस्थ टोरी के मुखिया कौन है? विकल्प ए है बालदेव यादव, बी है रामकृपाल सिंह, सी है राम खेलावन, डी है विश्वनाथ प्रसाद। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद जो हैं कायस्थ टोरी के मुखिया हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है, यह कथन किसका है? जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है, यह कथन किसका है? विकल्प ए है पंडितों का, बी है कायस्थों का, सी है यादवों का, डी है साधुओं का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पंडितों का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, मेरीगंज के किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? मेरीगंज के किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? विकल्प है मालिक टोली में, बी है जादव टोली में, सी है कायस्थ टोली में, डी है क्षत्रिय टोली में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जादव टोली में 12 मास जो है अखाड़ा जमता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास के मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? मेरा आंचल उपन्यास के मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी थी? विकल्प ए है 5, बी है 10, सी है 20, डी है 25। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 25 लोगों जो है पढ़े लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, मेरा आंचल उपन्यास में मेरीगंज के यादव टोली का मुखिया कौन है? मेरीगंज के यादव टोली का मुखिया कौन है? विकल्प ए है बालदेव यादव, बी है बिरजू यादव, सी है खेरावन यादव, डी है मठरू यादव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, खेरावन यादव जो है यादव टोली के मुखिया हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, मेरा आंचल उपन्यास में किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा? मेरा आंचल उपन्यास में किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा? विकल्प है महंत साहब ने, बी है सदगुरु बाबा ने, सी है जोथकी बाबा ने, डी है रामदास ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, जोथकी बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, मेरा आंचल उपन्यास में लक्ष्मी दासिन को कौन कोठारिन साहब बोलता है? मेरा आंचल उपन्यास में लक्ष्मी दासिन को कौन कोठारिन साहब बोलता है? विकल्प ए है बालदेव, बी है रामदास, सी है खेरावन, डी है महंत साहब। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बालदेव जो है लक्ष्मी दासिन को कोठारिन साहब बोलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? विकल्प ए है यादव टोली के, बी है कैथ टोली के, सी है सिपहिया टोली के, डी है हतमा टोली के। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यादव टोली के नौजवान जो हैं गांधी महात्मा की जय का जयकारा लगाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, रामकिशुन बाबू का जमाना रामकिशुन बाबू के साथ चला गया। मेरा आंचल उपन्यास में यह किसका कथन है? रामकिशुन बाबू का जमाना रामकिशुन बाबू के साथ चला गया, मेरा आंचल उपन्यास में यह किसका कथन है? विकल्प ए है नवरत्न बाबू का, बी है मंगरू का,
सी है छोटन बाबू का, डी है गुदरू का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, छोटन बाबू का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? माँ के मरने के बाद बालदेव जो है किसका भैंस चराता था? विकल्प है खिरावन सिंह का, बी है अयोधी भगत का, सी है जोथकी बाबा का, डी है महंत साहब का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अयोधी भगत है जो उसका भैंस चराता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, मेरीगंज गांव में कितने बरन के लोग रहते थे? मेरीगंज गांव में कितने बरन के लोग रहते थे? विकल्प ए है 6 बरन के, बी है 8 बरन के, सी है 12 बरन के, डी है 14 बरन के। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 12 बरन के लोग रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बालदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता था? बालदेव जो है लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता था? विकल्प है वंदे मातरम का, बी है जय श्री राम का, सी है जय हिंद का, डी है इनकलाब जिंदाबाद का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जय हिंद शब्द का प्रयोग करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, मेरीगंज गांव के लोग किस गांव की तरह बनना चाहते थे? मेरीगंज गांव के लोग किस गांव की तरह बनना चाहते थे? विकल्प ए है इंगरपुर, बी है दुलारपट्टी की तरह, सी है चन्नमपट्टी की तरह, डी है रोहतासगढ़ की तरह। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चन्नमपट्टी गांव की तरह बनना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, क्षुद्र नदी चरी भरी उतराई, जस थोड़े धन खर भौराई। यह किसका कथन था? क्षुद्र नदी चरी भरी उतराई, जस थोड़े धन खर भौराई। यह किसका कथन था? विकल्प ए है बालदेव का, सी है खिरावन बाबू का, सी है बावन दास का, डी है जोतकी काका का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, जोतकी काका का ये कथन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामकिशुन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? रामकिशुन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? विकल्प है मलेरिया, बी है हैजा, सी है महामारी, डी है प्लेग। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, मलेरिया बीमारी से जो है रामकिशुन बाबू की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? विकल्प है प्रशांत कुमार का, बी है संपूर्णानंद चौधरी का, सी है राजीव नयन का, डी है केडी सहाय का। इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, डॉक्टर प्रशांत कुमार का जो है पदस्थापन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप योग अच्छे से कीजिएगा। 31वां प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? विकल्प है मगध विश्वविद्यालय, बी है नालंदा विश्वविद्यालय, सी है हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, डी है भागलपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हिंदू विश्वविद्यालय से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? विकल्प हैं रांची से, बी है पटना से, सी है दिल्ली से, डी है आगरा से। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पटना से किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? विकल्प है डॉक्टर आनंद का, बी है डॉक्टर प्रशांत का, सी है डॉक्टर अरबिंदो का, डी है जॉन एफ कैनेडी का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर प्रशांत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? विकल्प है रामदास को, बी है बावन दास को, सी है बालदेव को, डी है सुमिरत दास को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बावन दास को दूर से ही देखते पहचान लेते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल उपन्यास के किस पात्र ने कचहरी में पैर न रखने का प्रण लिया था? मैदा आंचल उपन्यास के किस पात्र ने कचहरी में पैर न रखने का प्रण लिया था? विकल्प है सीसी बाबू ने, बी है शिवनाथ चौधरी ने, सी है गुरुवंशी बाबू ने, डी है राजा भूतपत सिंह ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प हो जाएगा, सीसी बाबू ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बाबू के लिए कमरे ने क्या संबोधन किया था? डॉक्टर बाबू के लिए कमरे ने क्या संबोधन किया था? विकल्प है प्रेरणा पुरुष, बी है माटी का महादेव, सी है आरा मशीन,
डी है कृष्ण कन्हैया। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, माटी का महादेव शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, कचहरी में बिना पैर रखे हैं केस की बाजी पलट दिया करते थे, किसके लिए कहा गया है? कचहरी में बिना पैर रखे हैं केस की बाजी पलट दिया करते थे, किसके लिए कहा गया है? विकल्प है गुरुवंशी बाबू का, बी है राणा प्रताप सिंह का, सी है सीसी बाबू का, डी है रामजेठ मराने का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सीसी बाबू का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांव में कपड़ा तेल और चीनी की पूंजी बांटने का काम किसे मिला था? गांव में कपड़ा तेल और चीनी की पूंजी बांटने का काम किसे मिला था? विकल्प ए है बारदेव का, बी है सुमिरत दास को, सी है राज सिंह को, डी है तहसीलदार को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, बारदेव को मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, मेरीगंज में साल भर की कमाई का रेखा जोखा किसमें होता था? मेरीगंज में साल भर की कमाई का रेखा जोखा किसमें होता था? विकल्प है दबनी मरने में, बी है खमहार में, सी है गमहार में, डी है दोहार में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाता है, खमहार में जो है साल भर की कमाई का रेखा जोखा होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल के किस पात्र के पेट में बात नहीं पचती थी? मैदा आंचल के किस पात्र के पेट में बात नहीं पचती थी? विकल्प ए है ज्योतिकी काका का, बी है बालदेव का, सी है राज सिंह दास का, डी है सुमिरत दास का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सुमिरत दास के पेट में बात नहीं पचता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिए थे? चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिए थे? विकल्प है 5 रुपये, बी है 10 रुपये, सी है 15 रुपये, डी है 20 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 10 रुपये दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल उपन के कार्यचरण को किस खेल में महारत हासिल था? मैदा आंचल के कार्यचरण को किस खेल में महारत हासिल था? विकल्प ए है कुश्ती, बी है कबड्डी, सी है नाच में, डी है लठमार में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कुश्ती में महारत हासिल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? विकल्प ए है कांग्रेस के लिए, बी है जनसंघ पार्टी के लिए, सी है जनता पार्टी के लिए, डी है सोशलिस्ट पार्टी के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल उपन्यास में रारा पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? रार पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? विकल्प ए है आचार्य गुरु, बी है चिनगारी जी, सी है टोडरमल, डी है बावन दास जी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चिनगारी दास जो है राज पताका साप्ताहिक पत्रिका के संपादक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घोलकरैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुन्नी का मुंह नहीं देख सकता, किसने कहा था? घोलकरैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुन्नी का मुंह नहीं देख सकता, किसने कहा था? विकल्प है लक्ष्मी ने, बी है कुसुमी ने, सी है कमरी ने, डी है रूपमती ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कमरी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के चिनगारी जी ने रार पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? सोशलिस्ट पार्टी के चिनगारी जी ने रार पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? विकल्प है बूढ़ा राजपूत को, बी है नौजवान मरवाड़ी को, सी है गरीब खान सामा को, डी है नौजवान दलित को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, नौजवान मरवाड़ी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है। मैदा आंचल उपन्यास में बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? मैदा आंचल उपन्यास में बगैर मिर्च मसाला के मछली कौन बनाती थी? विकल्प ए है कमरी, बी है लक्ष्मी, सी है कुसुमी, डी है रूपमती। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, कमरी बनाती थी बिना मिर्च मसाला का मछली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? विकल्प ए है 75, बी है 85, सी है 95, डी है 105। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 105 हाथ उठे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है। लक्ष्मी बालदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी? लक्ष्मी जो है बालदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी? विकल्प है सच्चे साधु, बी है दयावान, सी है न्याय पुरुष, डी है तीव्र पुरुष। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सच्चे साधु के शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? विकल्प ए है बावन दास, बी है रामदास, सी है कालीचरण, डी है बारदेव। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा बावन दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कमरी के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? कमरी के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? विकल्प है डॉक्टर प्रशांत का, बी है डॉक्टर हरगोविंद का, सी है डॉक्टर तिवारी का, डी है डॉक्टर प्यारेदार का। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आया था? गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आया था? विकल्प है 1 मास्टर, बी है 2 मास्टर, सी है 3 मास्टर, डी है 4 मास्टर। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा 2 मास्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता कि चाय कमरे ने बनाई है? चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता कि चाय कमरे ने बनाई है? विकल्प है डॉक्टर तिवारी, बी है तहसीलदार साहब, सी है डॉक्टर प्रशांत, डी है ज्योतिकी बाबा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपये का चंदा दिया था? होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपये का चंदा दिया था? विकल्प है 5 रुपये का, बी है 10 रुपये का, सी है 15 रुपये का, डी है 20 रुपये का। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा 10 रुपये का चंदा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरीगंज गांव में हरवाहों चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? मेरीगंज गांव में हरवाहों चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? विकल्प है बारदेव, बी है कालीचरण, सी है रामदास, डी है बावन दास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा कालीचरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है। एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा। मेरा आंचल में यह किसका कथन है? विकल्प है करजू महतो का, बी है कालीचरण का, सी है तहसीलदार बाबू का, डी है ज्योतिकी जी का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प हो जाएगा करजू महतो का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामकिशन बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारते थे? रामकिशन बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारते थे? विकल्प है शैतान, बी है भगवान, सी है दरबान, डी है क्रांतिकारी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा भगवान कहकर पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौर में आए थे तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? नेहरू ने बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? विकल्प है आनंद मठ का, बी है किंग ऑफ द गोल्डन सेवर का, सी है गीतांजलि का, डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा किंग ऑफ द गोल्ड सेवर का चर्चा किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? विकल्प है बारदेव का, बी है कालीचरण का, सी है बौना दास का, डी है बावन दास का। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा बावन दास का छपा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? विकल्प है कालीचरण के लिए, बी है बारदेव के लिए, सी है बावन दास के लिए, डी है कामदेव के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा बावन दास के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। 61वां प्रश्न है। बावन दास को किस नेताओं से परिचय था? बावन दास को किन नेताओं से परिचय था? विकल्प है गांधी जी से, बी है राजेंद्र बाबू से, सी है नेहरू जी से, डी है उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हैजा का दवा किसमें डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? हैजा का दवा किसमें डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? विकल्प है कूप में डालने से, बी है नदी में डालने से, सी है घर में डालने से, डी है नाला में डालने से। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा अपने अपने कुओं या कूप में डालने से विरोध किया था गांव वालों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेशम राज कोयली ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शिश दिया? रेशम राज कोयली ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शिश दिया? विकल्प है गाय, बी है बकरी, सी है पैसा, डी है रुपया। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा गाय दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
64वां प्रश्न है, बावन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? बबन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? विकल्प ए है ढोलक, बी है बीना, सी है खंजरी, डी है बांसुरी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, खंजरी बजाकर सुनाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है, किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? विकल्प ए है बौना दास का, बी है कालीचरण का, सी है बालदेव का, डी है बावन दास का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, कालीचरण का भाषण सुनकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? लक्ष्मी जो है मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? विकल्प ए है बालदेव का, बी है सुमिरत दास का, सी है रामदास का, डी है ये कोई नहीं। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बालदेव के घर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? मेरा आंचल उपन्यास में कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? विकल्प ए है काली मिट्टी को, बी है भूरी मिट्टी को, सी है बलुआ मिट्टी को, डी है लाल मिट्टी को। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, काली मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जाट जाटिन के खेल में डॉक्टर का अभिनय किसने किया था? जाट जाटिन के खेल में डॉक्टर का अभिनय किसने किया था? विकल्प ए है लक्ष्मी ने, बी है फुलिया ने, सी है कमरी ने, डी है रूपमती ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कमरी ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहीं कहीं इसका जो है बी आंसर देगा, फुलिया देता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, दोनों में से जो विकल्प रहेगा उसको टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? विकल्प ए है दवाइयाँ, बी है केस हिस्ट्री, सी है अनुभव ज्ञान, डी है खुद का ज्ञान। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केस हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न है, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह नारा किसने लगवाया था? यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह नारा किसने लगवाया था? विकल्प ए है कालीचरण ने, बी है बावन दास ने, सी है रामदास ने, डी है विश्वनाथ प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कालीचरण ने लगवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न है, डॉक्टर साहब कमरी को क्या कहकर पुकारते थे? डॉक्टर साहब कमरी को क्या कहकर पुकारते थे? विकल्प ए है राजकमर, बी है प्रिय कमर, सी है देव कमर, डी है कमरेश्वर। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राजकमर कहकर पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? मेरा आंचल उपन्यास में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? विकल्प ए है रामावतार, बी है वामन अवतार, सी है बुद्ध अवतार, डी है परशुराम अवतार। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वामन अवतार की तरह बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न है, आंचल को मैदा मत करना बेटी दूधई, यह किसके बारे में कहा गया है? आंचल को मैदा मत करना बेटी दूधई, यह किसके बारे में कहा गया है? विकल्प ए है कमरी के बारे में, बी है लक्ष्मी के बारे में, सी है कुसुमी के बारे में, डी है रूपमती के बारे में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कमरे के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? विकल्प ए है रामदास का, बी है कालीचरण का, सी है बालदेव का, डी है विश्वनाथ प्रसाद का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह डॉक्टर नहीं जिन है किसने कहा था? यह डॉक्टर नहीं जिन है किसने कहा था? विकल्प ए है लक्ष्मी ने, बी है बालदेव ने, सी है कमरी ने, डी है कालीचरण ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कमरी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 76वां प्रश्न है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? विकल्प ए है कांग्रेस का, बी है सोशलिस्ट का, सी है जनसंघ का, डी है सभी का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन असंगत है? इनमें से कौन असंगत है? विकल्प ए है कालीचरण मंगला देवी दोनों संबंध था, बालदेव का लक्ष्मी से संबंध था, सी है डॉक्टर प्रशांत का कमरी से संबंध था,
डी है रामदास का कमरे से संबंध था। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रामदास का कमरे से संबंध नहीं था, कमरे से डॉक्टर प्रशांत का संबंध था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। मैदा आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? मैदा आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? विकल्प ए है खैरावन यादव, बी है रामकृपाल सिंह, सी है विश्वनाथ प्रसाद, डी है बालदेव यादव। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रामकृपाल सिंह राजपूत टोली का मुखिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है, रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, किसका कथन है? रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, किसका कथन है? विकल्प है महंत सेवादास का, बी है बालदेव का, सी है खैरावन यादव का, डी है रामदास का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, महंत दास का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है, किसका कथन है? जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है, किसका कथन है? विकल्प ए है कालीचरण का, बी है बालदेव का, सी है बावन दास का, डी है हरगौरी का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, बालदेव का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? विकल्प ए है धान, बी है खेसारी, सी है पाट, डी है गेहूँ। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, गेहूँ जो है मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार नहीं था, बाकी तीनों धान खेसारी पाट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? मैदा आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? विकल्प ए है चिनगारी जी ने, बी है बजरंगी सिंह ने, सी है छोटन बाबू ने, डी है कृष्णकांत मिश्र ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, छोटन बाबू ने गिरफ्तार करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैदा आंचल में ममता ने कमरा के पुत्र को क्या नाम दिया? मैदा आंचल में ममता ने कमरा के पुत्र को क्या नाम दिया? विकल्प है राजकुमार, बी है कुमार निरोत्पर, सी है महाराज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कुमार निरोत्पर जो है नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए? कौन जो है घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए? विकल्प ए है बालदेव, बी है छोटन बाबू, सी है प्रशांत, डी है बावन दास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, छोटन बाबू जो है घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैदा तन सुथरो, उल्टी जग की रीत, उल्टी जग की रीत, उल्टी जग की रीत किसका कथन है? दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मैदा तन सुथरो, उल्टी जग की रीत किसका कथन है? विकल्प है कमरे का, बी है डॉक्टर प्रशांत का, सी है लक्ष्मी का, डी है बालदेव का। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लक्ष्मी का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत अपने साथ रखता है? विकल्प है कमरी, बी है रूपमती, सी है ममता, डी है रामदास। तो इसका सही आंसर विकल्प डी सी हो जाएगा, ममता रखती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत और कमरी के जोड़ी को क्या कहा गया है? डॉक्टर प्रशांत और कमरी के जोड़ी को क्या कहा गया है? विकल्प है हीर और रांझे का जोड़ी, बी है दो हंसों का जोड़ी, सी है दो पक्षियों का जोड़ा, डी है दो प्रेमियों का जोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, जो दो पक्षियों का जोड़ा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपन्यास के अनुसार गौरा का क्या अर्थ है? उपन्यास के अनुसार गौरा का क्या अर्थ है? विकल्प ए है अंग्रेज, बी है गोरा आदमी, सी है शंकर, डी है बयान शाह। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, शंकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा दे भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन
कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है समझ में नहीं आता, जुर्म हो रहा है। यह कथन किसका है? अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा दे भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है समझ में नहीं आता, जुर्म हो रहा है। यह कथन किसका है? विकल्प ए है बालदेव का, बी है बावन दास का, सी है हरगौरी का, डी है कालीचरण का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, बावन दास का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 90 प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूर भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? इसमें फूल भी है, सूर भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? विकल्प है रामविलास शर्मा का, बी है फणीश्वरनाथ रेणु का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है गणपति चंद्र गुप्त का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु जो है मैरा आंचल की भूमिका में ये बात लिखते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तो आज ये 90 जो है संबंधित प्रश्न था मैरा आंचल से, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से। तो ये जो प्रश्न है आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, मैरा आंचल में उपन्यास में कमरी जो है प्रशांत का प्रेमिका किसकी पुत्री है? मैरा आंचल उपन्यास में कमरी जो है किसकी पुत्री है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम भी समझ सके कि आप लोग भी मन से पढ़ाई कर रहे हैं और दिमाग में बातों को नोटिस करते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर वहां से आप मनपसंद वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखें।